हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज से एक न्यू तो नहीं बोल सकते क्योंकि कल ही मैंने इसे अपलोड किया था, बट कुछ एरर के कारण मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। बट हाँ, मैं पक्का ये बोल सकती हूँ कि कल जो आपने सुना वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो अलग स्टोरी मान सकते हो और ये अलग स्टोरी है। तो चलो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। बट कहानी से पहले मैं बता दूं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता ना, क्योंकि कई लोगों ने कल का पार्ट सुना ही नहीं था, तो मैं आज बता दूं कि ये एक ओमेगा वर्स होने वाला है और साथ में ये हिस्टोरिकल होगा। और हाँ, ये फैंटेसी वर्ल्ड होगा। इसमें आपको ड्रैगन वर्ड्स सुनने को मिल सकते हैं। और हाँ, इसमें इनोसेंट अल्फा और एक टॉक्सिक ओमेगा की कहानी होगी। तो चलो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बहुत ही सुंदर से एक क्लैन को दिखाया जाता है। क्लैन यानी कि यह हिस्टोरिकल वर्ल्ड है और हिस्टोरिकल वर्ल्ड में कैसी चीजें होती है आपको तो पता ही है ना। वहां पर कल्टीवेटर्स रहते हैं और राजा, क्लैन लीडर्स और ये सब रहते हैं। बट हाँ, एक चीज का अंतर है। यहाँ के जो क्लैन लीडर्स हैं, यानी कि जो राज फैमिली है, उनके पास कुछ स्पेशल पावर रहते हैं और वो स्पेशल पावर गिने चुने लोगों को मिलती है। और अगर वो उस फैमिली में बर्थ ले रहे हैं तो उनके बर्थ के टाइम से ही उनकी बॉडी में एक अलग ही मार्क होता है, एक ड्रैगन का मार्क। ये सब बारे में बाद में बात करते हैं। अब हम मेन कहानी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वहां का सभा दिखाया जाता है। सभा जहां पर सारे क्लैन लीडर्स बैठे हुए थे और उनके सामने उनका महाराज बैठा हुआ था। और वो महाराज एक लड़का तो था, बट वो एक ओमेगा था। हाँ, एक ओमेगा वहां का राजा था। और वो राजा सभी पे रूल करता है। और वो अपने फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा लेके सामने जो उसके नीचे में बैठा हुआ पर्सन है वो उसे देख रहा है। वो पर्सन सबके सामने घुटनों पे बैठा हुआ है और वो सामने बैठे हुए उस ओमेगा से भीख मांग रहा है कि प्लीज उसकी फैमिली को जाने दो। उसकी फैमिली की कोई गलती ही नहीं है, उसे क्यों सजा दिया जा रहा है। ये सुनकर वो ओमेगा कुछ बोलता कि उसके पहले ही उसके बगल में बैठा हुआ पर्सन कहता है, तुम अपना जुबान कंट्रोल में रखो। हमारे महाराज ने जो कह दिया सो कह दिया। उन्होंने कह दिया ना कि तुम्हारी फैमिली ने गलती की है तो गलती की है। और महाराज के इस निर्णय में सवाल उठाने का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वो अल्फा, हाँ, जो जमीन पे बैठा हुआ था वो एक अल्फा था। वो अल्फा सामने सीधा उस ओमेगा राजा के आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे सब पता है कि आखिर गलती क्या है और किसकी गलती है और किसे सजा मिल रही है। ये सुनकर वो ओमेगा जो थ्रोन में बैठा हुआ था उसके होठों में एक स्मक आती है और वो वहां से खड़ा होता है। ये देखकर सारे के सारे क्लैन के लीडर्स भी खड़े हो जाते हैं। बट वो ओमेगा अपने हाथों से इशारा करके उन्हें बैठा देता है और फिर वो ओमेगा अपने थ्रोन से नीचे उतरने लग गया था, क्योंकि राजा का थ्रोन थोड़ा ऊपर रहता है ना, और जो सभा बैठती है उनका थ्रोन नीचे रहता है। और सबसे नीचे जिनका उस सभा में बात किया जाता है वो रहते हैं, यानी कि कोई दोषी रह सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे मदद का जरूरत हो, वो सब आके बातें करते हैं। एक वैसी जगह थी। तो हमारा वो ओमेगा एक डेविल सा स्माइल करते हुए नीचे उतरते जा रहा था और वो उस अल्फा की तरफ देख रहा था। वहीं वो अल्फा भी उसे देख रहा था। जैसे जैसे वो अल्फा उस ओमेगा के आंखों में देख रहा था, उस ओमेगा की आंखों में उसे साफ साफ ईगो दिख रहा था और उसके होठों में एक ईविल सा स्माइल। उस अल्फा को ये देखकर गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था और साथ में अपने फेस को नीचे करे हुए कहता है, प्लीज मेरी फैमिली को जाने दो। मेरी फैमिली की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे पता है आप उन्हें इस बीच में क्यों ला रहे हो। मुझे पता है आप मेरी गलती की सजा मेरी फैमिली को दे रहे हो। अगर मेरी गलती है तो उसमें मुझे सजा मिलनी चाहिए, ना कि मेरी फैमिली को। प्लीज मेरी फैमिली को इससे दूर रखिए।
ये बोलते हुए उसने अपने सर को नीचे किए हुए था। तभी वो ओमेगा ये सुनकर एक हल्का सा डेविल सा स्मक करता है और उस अल्फा के पास आकर उसके ठुडी को पकड़ते हुए उसके सर को ऊपर करता है। वो ओमेगा उस अल्फा को अपनी आंखों में देखने पे मजबूर करता है। वो अल्फा जब उस ओमेगा की आंखों में देखता है तो उस अल्फा को उस ओमेगा के ऊपर गुस्सा आ रहा था, बट कुछ भी वो कर नहीं पा रहा था। वहीं वो ओमेगा उस अल्फा की आंखों में देखता है और उस अल्फा को देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में मुझे वो गिल्ट नहीं दिख रहा है। तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो मुझसे माफ़ी मांगने का। अपनी आंखों में थोड़ा गिल्ट लाओ, और उस गिल्ट को अगर तुम नहीं ला सकते तो मैं लाता हूँ ना। ये बोलकर वो हल्का सा अपने हाथों से क्लैपिंग करता है। फिर वहां पर दो लोगों को लाया जाता है। एक ओमेगा लेडी थी तो दूसरा अल्फा बॉय था। मतलब कि वो शायद तक उस अल्फा के मॉम डैड थे। उन दोनों के फेस को कपड़े से ढका गया था। वो अल्फा अपने मॉम डैड को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो उस ओमेगा की तरफ देखता है। वो ओमेगा उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, तुम्हारी आंखों में वो गिल्ट नहीं है। तुम्हें पता है विवश से पंगा लेने का मतलब क्या होता है? नहीं पता ना? रुको मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो अपने दो सैनिकों को इशारा करता है और वो दो सैनिक उन दोनों पर्सन यानी कि उस अल्फा के मॉम डैड को वहीं नीचे में घुटनों पे बैठा देते हैं और बड़े बड़े गत्थे लेके आते हैं। गत्था आप लोग जानते हो ना, वही बड़े बड़े लकड़ियाँ जिससे हमारे वांगजी को द अनटेम्ड में मारा गया था, वही गट्ठे। ये देखकर वो अल्फा डर गया और वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो ओमेगा कहता है, दिख नहीं रहा तुम्हारी आंखों में डर ला रहा हूँ। ये बोलकर वो हल्का सा ईविल सा स्माइल करता है। वहीं वहां जितने लोग वहां बैठे हुए थे वो सब भी डर के मारे कांप रहे थे। तभी वो ओमेगा जो हमारा ऑब्वियसली मेन लीड विवुशियान है, वो पीछे मुड़ता है, उस अल्फा की तरफ देखता है। वो अल्फा कह रहा था, प्लीज मेरी मॉम डैड को छोड़ दो, मेरे माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें जाने दो, आप प्लीज मेरे मॉम डैड के साथ कुछ मत करो। ये बोलते हुए वो अल्फा उस ओमेगा की तरफ यानी कि हमारे विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसके आंखों में देखता है और कहता है, नहीं तुम्हारी आंखों में उतना ज्यादा गिल्ट नहीं है, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। ये बोलते हुए वो अपने सैनिकों को इशारा करता है और जैसे ही उसने अपने सैनिकों को इशारा किया वहां से किसी इंसान के चीखने की आवाजें आती है। जैसे ही उस अल्फा ने अपने फादर की चीखने की आवाज सुनी, वो अल्फा भागकर विंग के पास आता है। वो कहता है, मैं सब करूंगा, आप जो कह रहे हो मैं सब करूंगा, मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ उस चीज के लिए, मेरी हिम्मत ही मारी थी, मैंने आपसे वो सब कहा, बट प्लीज मेरे फादर और मदर को छोड़ दो, उनमें उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपको मुझसे परेशानी है ना, आप मुझे सजा दो, मुझे मार डालो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इफ उफ तक नहीं करूंगा, बट मेरी फैमिली को इससे दूर रखो प्लीज। ये बोलते हुए वो अपने सर को नीचे झुका लेता है। उसके आंखों में अभी हल्के से आंसू बन गए थे। एक अल्फा एक ओमेगा के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये देखकर वहां के सारे लोग शॉक थे और शॉकिंगली ये सब देख रहे थे। तभी वो ओमेगा उस अल्फा की तरफ देखता है। उस अल्फा ने अभी अपना सर नीचे किया हुआ था। तभी वो ओमेगा यानी कि हमारा विंग उस अल्फा का सर ऊपर करता है और उसे देखते हुए कहता है, तब भी यार तुम्हारे आंखों में वो गिल्ट नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारी आंखों में जितना आंख था ना, मैं उतना ही गिल्ट देखना चाहता हूँ। उस टाइम तुम्हारी आंखों में एक जुनून था और उस जुनून के कारण ही मैं तुम पे मर मिटा था, बट आज वो चीज़ नहीं दिख रहा है जो मुझे पिघला सके। तो कुछ और करो, कुछ और देखो, जल्दी करो, नहीं तो उधर मेरे सैनिक है तैयार। ये बोलकर वो उस अल्फा को देखता है। वो अल्फा अपनी हाथों की मुट्ठी कसता है, अपनी आंखों को ऊपर उठाता है, उस ओमेगा की आंखों में देखता है। उस अल्फा के आंखों में आंसू थे। ये देखकर कहीं न कहीं उस ओमेगा के दिल को सुकून मिल रहा था। वो अल्फा कहता है, मुझे माफ कर दो, उस दिन की गलती के लिए मुझे माफ कर दो। आप अगर मुझे
कुछ भी करने बोलोगे मैं करूँगा। अगर आप मुझे मुझे जान से मार भी दोगे मैं मर जाऊँगा, बट प्लीज़ मेरी फैमिली को इससे दूर रखो। वो वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मासूम है। मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये बोलते हुए उस अल्फा के आँखों से एक बूंद आँसू नीचे टपक जाते हैं और वो ओमेगा इस चीज़ से सैटिस्फाइड होता है। वो कहता है ठीक है, मैं पिघल गया, बट मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। बट तुम्हें याद है ना तुमने अभी क्या प्रॉमिस किया है? मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे। ये सुनकर वो अल्फा जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ, मैं सब करूँगा। अगर आप मुझे मार दोगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट मेरी फैमिली को इससे दूर रखो। ये सुनकर वो ओमेगा अपने हाथों से क्लैपिंग करता है और वो दो जो सैनिक थे उन्होंने उन दोनों पर्सन यानी कि उस अल्फा के मदर फादर को वहां से ले जाना शुरू कर दिया। वो अल्फा कहता है मेरे मदर फादर को कहाँ लेके जा रहे हो? ये सुनकर वो ओमेगा कहता है अरे मैं इतना भी ज्यादा क्रूर नहीं हूँ। अब उन्हें चोट लगी है तो मैं अपनी प्रजा का थोड़ा सा मदद तो करूंगा ही ना। तो मैं बस उन्हें हीलर के पास ले जा रहा हूँ, बट हाँ तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए। तुमने सबके सामने ये कहा है। ये बोलते हुए वो एक ईविल सा और एक डेविलिश सा स्माइल करता है। वो अल्फा उस स्माइल को देखता है और फिर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। तभी वो ओमेगा उस अल्फा के बहुत ज़्यादा करीब आता है और कहता है तुम्हें पता है उस दिन मैंने तुमसे क्या बोला था और तुमने मुझे क्या क्या सुनाया था? तुम्हें उस टाइम नहीं पता था ना मैं आखिर कौन हूँ, क्या चीज़ हूँ, बट अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गया होगा ना मैं कौन हूँ और क्या चीज़ हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन सिर्फ एक रात के लिए बोला था, बट तुमने मुझे इंसल्ट किया था सबके सामने। विभूषान का इंसल्ट किया था और विभूषान का इंसल्ट कोई भी नहीं कर सकता और जो करता है वो उसका दुश्मन बन जाता है और दुश्मन को विभूषण ऐसे ही छोड़ दे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और तुम तुमने सभी सभी लोगों के सामने मेरी इज्जत उछाली थी और विभूषण की इज्जत को उछालने का मतलब है कि तुमने विभूषण के साथ दुश्मनी मोल ले ली। तो इसके लिए तो इतना बहुत ज़्यादा कम है। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी फैमिली को वही जान से नहीं मार दिया, नहीं तो तुम तो जानते ही थे ना मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं एक चुटकी बजाऊंगा और तुम्हारी फैमिली इस दुनिया से। ये बोलते हुए वो इशारा करता है। वो अल्फा अपनी आंखों को जल्दी से खोलते हुए अपना सर ना में हिलाता है। वो ओमेगा कहता है तो अब क्या तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो? ये सुनकर वो अल्फा कहता है अब जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ इसमें मेरी फैमिली को मत लाना। ये सुनकर वो ओमेगा हंसते हुए कहता है अब मैं क्या करवाऊँ तुमसे? तुम्हारा ईगो बहुत ज़्यादा है ना। और तुमने मुझे क्या कहा था? तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट अब मुझे समझ में आया। ये बोलते हुए वो अपने हाथों को अपने सर के पीछे बांध लेता है और वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से और स्टाइल मारते हुए उस पूरे जगह पे घूम रहा था और वो कुछ सोचने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर वो सारे क्लैन लीडर्स की तरफ देखते हुए कहता है किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सभी के पास कोई आइडिया हो तो बताओ जरा। ये बोलते हुए वो एक ईविल सा स्माइल कर रहा था। ये सुनकर कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। तभी वहां से एक आवाज आती है। वो इंसान कहता है अगर तुम्हें उस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ना है तो तुम्हें उसे सबके सामने इंसल्ट करना चाहिए। ये सुनकर हमारा विंग उसे देखते हुए कहता है नहीं जैंग चैंग, ऐसा नहीं कर सकते। देखो ना तुम सभी क्लैन लीडर्स के सामने मैंने इसे इंसल्ट किया, इसकी फैमिली को इंसल्ट किया, तब भी ये इतना प्राउड ही है, इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है। मुझे और कुछ करना है, कुछ ऐसा जिससे ये
कभी भी मेरे सामने अपनी आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे, और ये आज मेरे सामने अपनी आंख उठाकर भी बातें कर सकता है। मुझे इसके साथ ऐसा कुछ करना है कि ये कभी भी विभूषान के सामने ऊंची आवाज में बात भी ना कर सके। ये बोलते हुए हमारा विंग उस अल्फा को एक डेविल सा स्माइल दे रहा था। वो अल्फा अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है, और साथ ही अपने सर को नीचे भी कर लेता है। उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी सबके सामने, बट अपने फैमिली के लिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी हमारे विंग को कुछ आइडिया आता है। ओह हाँ, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलते हुए वो उस अल्फा को एक डेविल सा स्माइल करके देख रहा था। सारे लोग क्यूरियस थे कि आखिर क्या करेगा विंग, क्या करेगा इस गरीब से इंसान के साथ। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सभा में सारे लोग फुसफुसा रहे थे, कई लोग शॉक थे। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, ये कैसी घोषणा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, वो पागल तो नहीं हो गए हैं ना। महाराज विंग को इस इंसान को सजा देना चाहिए, इस इंसान को सबके सामने जाकर इंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद सबके सामने इसे मार देना चाहिए। बट महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहीं महाराज पागल तो नहीं हो गए। नहीं तो ऐसा कैसे वो सोच सकते हैं, एक ओमेगा भी कभी एक अल्फा को अपना कॉन्क्यूबाइन रखता है क्या। तभी दूसरा कहता है, बट तुम ये मत भूलो कि महाराज विभूषण किसी अल्फा से कम नहीं है, उनके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। तभी दूसरा कहता है, अरे ये बात छोड़ो, बट महाराज विभूषण तो गरीब लोगों से नफरत करते हैं ना, और और ये लड़का तो एक गरीब इंसान है। महाराज इस गरीब से अल्फा को अपना क्यों बनाना चाहते हैं। अगर महाराज को कोई चाहिए तो हमारे क्लैन में आ जाए। अगर हमारे बच्चों को महाराज अपने पास रखेंगे तो उससे तो हमारा इमेज भी बढ़ेगा। बट महाराज इस गरीब से इंसान को क्यों अपने पास रख रहे हैं, भले ये सजा के तौर पे है, बट सजा ये इस अल्फा के लिए तो इंजॉयमेंट हो जाएगा। ये बोलते हुए वो फुसफुसा रहे थे। तभी कुछ लोग हंसते हुए टोंट करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, आखिर ओमेगा कितना भी पावरफुल हो, वो एक ओमेगा ही तो रहता है, बेड में वो अल्फाओं से नीचे ही तो रहता है। ये बोलकर वो लोग हंसने लग गए थे। तभी कुछ लोग कहते हैं, ए बकवास मत करो, अगर महाराज और उनकी फैमिली ने ये बात तुम्हारी सुन ली ना, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे क्लैन और तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए। ये सुनकर वो पर्सन जिसने विंग का इंसल्ट किया था और वो गंदी बातें बोल रहा था, वो चुप हो गया और कहता है, मैं तो भूल ही गया था, महाराज कुछ भी कर सकते हैं, वो पागल है। ये बोलते हुए वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। तभी एक दूसरा कहता है, बट आखिर ऐसा कर ही क्यों रहा है महाराज, आखिर हुआ क्या है, आखिर इस अल्फा ने किया क्या है जो महाराज इतना ज्यादा गुस्से में है। ये सुनकर सामने बैठा हुआ पर्सन कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये तो सारे जमाने को पता चल गया है अभी तक। इस अल्फा ने छोटी मोटी मिस्टेक नहीं किया है, सबके सामने महाराज का इंसल्ट किया है, सबके सामने। तुम तुम समझ भी नहीं पा रहे हो, सबके सामने उसने महाराज को रिजेक्ट किया है। ये सुनकर वो सब कहते हैं, रिजेक्ट, बट वो कैसे, महाराज इस अल्फा से कहाँ मिले, महाराज तो इस क्लैन से, इस राजमहल से बाहर ही नहीं निकलते। तो आखिर ये अल्फा महाराज से कब मिला, और मुझे नहीं लगता कि ये अल्फा यहाँ पर आया भी होगा किसी काम के लिए, क्योंकि महाराज का स्टैंडर्ड ही कुछ अलग है। यहाँ पर सर्वेंट भी मिडिल क्लास से ऊपर के रहते हैं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, ये बहुत लंबी कहानी है। ये सुनकर सामने वाला पर्सन कहता है, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, बट अगर हमने यहाँ पर बोला तो महाराज सच में हमें मार देंगे। ये सुनकर दूसरा कहता है, तो चलो कहीं दूसरी जगह जाके बातें करते हैं। ये बोलते हुए वो सारे लोग वहां से चले गए थे। और आप लोगों का क्या, आप लोग भी क्यूरियस हो ना कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर हमारा विंग एक अल्फा को सजा क्यों देख रहा है, और आखिर उस अल्फा ने हमारे विंग को कैसे रिजेक्ट किया, आखिर हुआ क्या था। आप लोग भी ये जानने को बहुत ज्यादा आतुर हो गए ना, तो चलो
आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करवाते हुए मैं अब इस चीज को भी बता ही देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो चलो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम बताते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये जो क्लैन है वो ईलिंग क्लैन है और ईलिंग सभी क्लैन का मेन क्लैन है। आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे हमारा ये पूरा भारत है। भारत में एक देश ऐसा होता है जहाँ सभी का मुखिया रहता है, यानी कि दिल्ली, न्यू दिल्ली यहाँ का प्रधान देश है ना। और वहीं से ही हमारे सभी राज्य को कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे क्लैन हैं, बहुत ही सारे। और उस पूरे क्लैन को एक क्लैन राज करता है और वो ईलिंग है। ईलिंग के राजा रानी सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उस पावर के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। बट उस कहानी को मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम मेन कहानी पे आते ना। अभी हमारे ईलिंग का राजा और कोई नहीं, जैंग फैमिया और मैडम यू थे। बट वो भी वहाँ के रियल राजा रानी नहीं थे। वहाँ के रियल रानी या कह सकते हो राजा हमारा विंग ही है। बट हमारे विंग का रियल एज नहीं हुआ है, वो अभी भी 16 साल का ही है। एक 16 साल का नकचड़ा और बहुत ज्यादा ही घमंडी राजकुमार। हमारे विंग को बचपन से ही गरीबों से नफरत है। वो कुछ भी हो जाए गरीबों को अपने पास भी नहीं आने देता, जिसके कारण उस पूरे राजमहल में गरीबों का नामो निशान ही नहीं है। होता है ना, सर्वेंट गरीब होते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। बट नहीं, विंग को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। अगर कोई उसकी मदद करने भी आ रहा है ना तो वो भी ऊंचे क्लास का ही होना चाहिए। विंग इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है। हमारे विंग को ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है। बट बचपन से जो दोस्त उसके साथ आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उनके साथ वो अभी तक है। क्योंकि विंग का एक ही फंडा है, अगर दोस्त बनाओ तो जिंदगी भर के लिए बनाओ और अगर नहीं बना रहे हो तो बिल्कुल ही मत बनाओ। हमारा विंग किसी से प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है और नफरत करता है तो वो भी पूरे दिल से करता है। बट नफरत की बात रही तो विंग तो हर एक इंसान से नफरत करता है। बट प्यार रही तो हमारा विंग तो किसी से नहीं करता, अपनी फैमिली के अलावा। विंग अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। विंग के कुछ चुनिंदे ही दोस्त हैं, जैसे वैन चौ, वैन निंग, वैन चिंग, नी हुसैन और साथ ही जैंग चैंग और यान ली। वैसे यान ली और हमारा चैंग विंग से छोटे हैं और साथ ही उसके भाई बहन भी है। बट वो उनके दोस्त जैसा भी रहता है, इसीलिए हम उनको दोस्त में ही गिनेंगे। विंग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, उसे ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। बट अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और खासकर लोगों को सज़ा देना, वो तो विंग का बहुत ज़्यादा ही फेवरेट चीज़ है। विंग को लोगों को परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। विंग सबको अपने नीचे देखना चाहता है। कोई अगर विंग से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है ना, वो विंग को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। विंग चाहता है कि सब उसके नीचे दब के रहे। विंग का नेचर बहुत ज्यादा घमंडी, गुस्सैल और ईगो वाला है। बट ये सब बाहर वालों के लिए है। बट जो चीज बाहर वालों को नहीं पता है वो है हमारे विंग का सेमलेसपन। विंग बहुत ज्यादा सेमलेस है। विंग का इस नेचर का एक एक कारण है और वो उसका दोस्त नी हुसैन है। और नी हुसैन का नेचर तो आप सभी जानते हो। नी हुसैन कैसा लड़का है। नी हुसैन बहुत ज़्यादा सिमलेस है और वो कैसी कैसी बुक पढ़ता है आप लोगों को तो पता ही होगा। और वो अपने बुक को विंग को भी दिखाता है और विंग भी वैसे ही सिमलेस है और विंग का एक फैंटेसी है। अरे यार, लोग जितने भी गुस्सैल हो, खड़ूस हो, टॉक्सिक हो, बट फिर भी होता है ना एक फैंटेसी कि मेरा अल्फा तो ऐसा होना चाहिए, मुझसे जो शादी करेगा वो ऐसा होना चाहिए। और विंग भी ऐसी ही सोच रखता है। विंग सोचता है कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। सभी इंसान, सभी के सभी इंसान उस इंसान से डरने चाहिए।
सभी को वो अपने नीचे रखे, बट विंग उसके ऊपर हो, विंग उसे कंट्रोल करे, जो अल्फा किसी से कंट्रोल नहीं होता। और हाँ, विंग इतना ज़्यादा सेमलेस है कि उसका तो एक और भी ज़्यादा वाइल्ड फैंटेसी है कि जब भी उसकी शादी हो तो एक ऐसे अल्फा से हो जो उस कॉमिक में, कॉमिक नहीं बोल सकते, अडल्ट बुक, हमारा विंग अडल्ट बुक पढ़ता है ना, तो उसकी फैंटेसी है कि जिससे भी उसकी शादी हो वो उस अल्फा की जैसे हो जो उस अडल्ट बुक में है। और अडल्ट बुक में कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्फा जो ओमेगा को बेड में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करते हैं। विंग को भी वैसे ही अल्फा चाहिए जो उसे बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड करे। और हाँ, विंग का तो एक और फैंटेसी है, जो उसका अल्फा हो उसका आपको समझ आ गया ना क्या होना चाहिए। मतलब कि विंग चाहता है कि जो भी उसका अल्फा हो वो तो उसे बेड में सेटिस्फाइड करे, बट वो चाहता है कि उसके अल्फा का वो मेन पार्ट यानी कि उसका ड्रैगन छोटा वाला वो भी पावरफुल होना चाहिए और साथ ही बहुत ज़्यादा बिग होना चाहिए। विंग का ऐसा फैंटेसी है क्योंकि वो तो जब भी देखता है अडल्ट बुक में उनका सबका बड़ा बड़ा होता है ना, तो विंग भी चाहता है कि ऐसे ही अल्फा से शादी हो। बट नी हुसैन उसे हमेशा बताता है कि ऐसा नहीं होता, हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। ये सुनकर विंग ने उस दिन से ही फैंटेसी बना ली थी। और विंग उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 14 साल का था। 14 साल की उम्र से ही विंग ने एक फैंटेसी बना ली कि उसे वैसे ही अल्फा चाहिए जैसा उसने सोच रखा है और आपने सुन रखा है। बट उसे वैसा अल्फा कभी दिखा ही नहीं। जो भी मतलब कि जो भी अल्फा दिखता है वो सिर्फ विंग को इस राजमहल के अंदर ही दिखता है और विंग को उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आता, जिससे विंग फ्रस्ट्रेट होता है। वो तो बाहर जाना चाहता है, बाहर लोगों को देखना चाहता है, बट उसके मदर फादर और उसकी ग्रैंड माँ है जो कभी भी हमारे विंग को बाहर निकलने ही नहीं देती। न्यूज़ उसे हमेशा बताता है कि बाहर निकलो, बाहर एक से एक लड़के हैं और वो बहुत ज़्यादा हॉट हॉट है। ये सुनकर विंग हमेशा ही सोचता था कि उसे बाहर जाना है, बट उसकी ग्रैंडमा ने हमेशा से उसे मना किया है कि जब तक विंग 18 का नहीं हो जाता और उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो बाहर निकलेगा ही नहीं। और विंग अपनी ग्रैंडमा का बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। विंग भले ही किसी का इज्जत करे या ना करे, किसी से प्यार करे या ना करे, बट हमारा विंग अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ज़्यादा इज्जत भी। उसकी ग्रैंड माँ नहीं, उसे बचपन से पाला है, तो हमारा विंग अपनी ग्रैंड माँ की कभी बात नहीं टालता, भले ही वो अच्छी हो या ना हो, बट वो कभी भी नहीं टालता। और अभी तो उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, इसके कारण तो वो और भी ज्यादा अपनी ग्रैंडमा के लिए फिक्र करता है। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, हमारा विंग अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था और वो कुछ बातें कर रहा था। तभी न्यूज़ैन विंग से कहता है, विंग क्या तुम हमारे साथ घूमने बाहर चलोगे? ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें पता है नहीं हुसैन कि मैं बाहर नहीं जा सकता, फिर भी तुम हमेशा बोलते हो, मुझे गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर न्यूज़ैन डरते हुए कहता है, ब्रो ब्रो ओके यार, बस गुस्सा मत करना, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सुनकर विंग उसे अपनी आई रोल करता है। तभी वेंचो कहता है, वैसे विंग एक बार तो घूमने चलो यार, हम तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि हम बाहर घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट तुम हो कि तुम कभी जाते ही नहीं हो। ये सुनकर विंग उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ग्रैंड माँ कभी मुझे बाहर जाने नहीं देती और मैं ग्रैंड माँ की बात कभी टालता नहीं, तो छोड़ो, शादी के बाद ही चलेंगे और क्या। ये बोलते हुए वो उन दोनों को देखता है और वो पीछे नीचे लेट जाता है। विंग अपने सर के पीछे दोनों हाथों को रख कर लेटा हुआ था। तभी वेंचा विंग को देखता है। वेंचा की आंखों में कुछ था। वेंचा विंग को देखते हुए कहता है, विंग अगर तुम्हें शादी ही करनी है ना तो मुझसे कर लो, मैं भी कुछ बुरा नहीं हूँ। ये सुनकर विंग उसे देखता है क्योंकि वेंचाओ एक अल्फा था, नीहुसेन एक ओमेगा, वैन एक अल्फा और हमारी वैनचिंग एक ओमेगा थी। सारे लोग वहां बैठे हुए थे। तभी विंग वेंचाओ को देखते हुए कहता है, अह तुम तुम और मेरे अल्फा, कभी नहीं, मेरा अल्फा सबसे ज्यादा हटके होगा। मेरा अल्फा
बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा जिससे सब डरेंगे। ये सुनकर वैन चाओ विंग को देखते हुए कहता है, अरे तो मुझसे भी तो सब डरते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, सब डरते हैं? देखो न्यूज़ैन, तुम इससे डरते हो? ये सुनकर न्यूज़ैन अपना सर नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर विंग और न्यूसन हंसने लग गए थे। वो दोनों एक दूसरे के हाथों से क्लैप करते हैं। वैन चाओ न्यूसन को घूरता है और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, आह चलो ठीक है, मान लिया तुम पावरफुल हो। क्या तुम बेड में पावरफुल हो? ये सुनकर वैन चाओ तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। वो विंग को देखता है। विंग शेमलेस है। वो अपनी बातों को कहने में बिल्कुल हिचकता नहीं है। उसके मन में जो आता है वो उसके जुबान पे भी रहता है। विंग वेंचो को देखते हुए कहता है, बताओ तुम बेड में पावरफुल हो और क्या वो तुम्हारा पावरफुल है? ये बोलते हुए विंग वेंचो के नीचे देखता है। वेंचो जल्दी से अपने हाथों से उसे कवर करते हुए कहता है, विंग तुम सच में शेमलेस हो। ये सुनकर विंग अपनी आई को रोल करते हुए कहता है, इसमें क्या, हम ओमेगाओं को अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। देखो अगर हमारी शादी हो गई और शादी के बाद पता चला कि वो लड़का तो जिससे हमारी शादी हुई है वो फुसड्डी है और हमें सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकता, तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगी? उससे अच्छा है कि हम पहले से ही जान लें कि आखिर वो इंसान कैसा है। ये सुनकर वेंचा विंग को देखते हुए कहता है, तो यार चलो ना हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये बोलते हुए वो विंग को अलग ही लुक से देख रहा था। विंग उसे देखता है और फिर वो वहां से उठते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ये सब करने से नहीं, तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है विभूषण ऐसा वैसा ओमेगा नहीं है। वो एक इंसान को देखकर ही बता सकता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और तुम भले ही पावरफुल होगे बट उतने नहीं जितने मुझे चाहिए। ये बोलकर विंग उसे देखकर स्मक करता है। विंग की ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं वैन चाओ के ईगो पे हर्ट हुआ। वैन चाओ विंग को देखते हुए कहता है, विंग बट तुमने अभी तक मेरी पावर को देखा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं कमजोर हूँ? अगर तुम्हें ट्राई करना ही है तो चलो बेड पे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और वो एक हल्का सा स्मक करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी पावर जानने के लिए बेड पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभूषण की आंखें चील की आंखें हैं और चील की आंखों से कुछ भी चीज़ बच नहीं सकता। तो तुम्हारा वो चीज़ क्या है? मैं इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसकी हर एक अदा को देखकर बता सकता हूँ कि आखिर वो कैसा है। और तुम्हें देखकर मैं वो बता ही सकता हूँ कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनकर अब वेंचर को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, विंग तुमने अभी तक मुझे ट्राई नहीं किया, तुम ट्राई किए बिना मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग कहता है, इसमें कैसी इंसल्ट, अब जो है वो मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें फिर भी डाउट है ना मेरी बातों पे, तो चलो तुम्हें एक मौका दिया। ये बोलकर विंग नोटी सा स्माइल करता है और वो वेंचो को देखते हुए कहता है, तुम क्यों ना न्यूज़ के ऊपर ट्राई करो। अगर तुमने एक रात में न्यूज़ैन को थका नहीं दिया और उसके बाद न्यूज़ैन पूरे एक सप्ताह तक चल नहीं पाएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच में पावरफुल हो। ये बोलते हुए वो न्यूज़ैन को एक विंग करता है। विंग की बातें सुनकर विंग के बाकी दोस्त यानी कि वैनचिंग और वैनिंग हंसने लग गए थे। वहीं न्यूज़ैन तो अपने पास जो बुक रखा हुआ था यानी कि वही अडल्ट बुक, वो उसे विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो। ये सुनकर विंग उसे विंग करते हुए कहता है, यार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी तो एक बार ट्राई करना ही है ना, तो क्यों ना तुम वेंचो का ही ट्राई कर लो। ये बोलकर वो हंसते हुए वहां से जा रहा था। नी हुसैन अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, वेंचो से अच्छा तो मेरे क्लैन में कई सारे अल्फा है, और चलो उन सभी लोगों की बात छोड़ भी दो, बट मेरे गगा का बॉडीगार्ड, वाह यार, मैं तो सच में उसके ऊपर फिदा हो गया हूँ। एक बार तुम उसे देखोगे ना विंग, सच में तुम भी उसके ऊपर फिदा हो जाओगे। ये सुनकर विंग अपनी जगह पे रुक जाता है और वो न्यूसन को देखते हुए कहता है, क्या सच में तुम सच में किसी की तारीफ कर रहे हो? ये सुनकर न्यूसन कहता है, ब्रो एक बार तुम उसे देखोगे ना, सच में तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
ये सुनकर विंग क्यूरियस होता है कि आखिर ऐसा कौन सा अल्फा है जो न्यू सैन को पसंद आ गया, क्योंकि न्यू सैन किसी की इतनी जल्दी तारीफ नहीं करता है। न्यू सैन भी विंग के ही जैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा सेमलेस है और उसे भी एक ऐसा ही अल्फा चाहिए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। न्यू सैन को आज से पहले ये ऐसा अल्फा कभी नहीं मिला, बट न्यू सैन अगर उस अल्फा की तारीफ कर रहा है तो विंग को भी क्यूरियस होने लग गया कि आखिर वो अल्फा है कौन। न्यूसन को देखकर विंग कहता है, क्या सच में वो इतना पावरफुल है? ये सुनकर न्यूसन उसके तरफ आते हुए कहता है, या ब्रो, तुम नहीं जानते कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा हॉट है, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा सेक्सी है। तुम्हें पता है, एक बार मैं चुपके से उसे देखने गया था, वो नहा रहा था, तब उसकी बॉडी, उसके सिक्स पैक, उसका वो चमकीला बॉडी देखकर तो मैं उसी दिन उसके ऊपर मर मिटा था और तभी मैं फैंटेसी करने लगा था उसे। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, वो तुम उसे फैंटेसी करते हो, इसका मतलब है कि वो सच में ज़्यादा हॉट होगा। नी हुसैन, क्या तुम मुझे उससे मिलाओगे? ये सुनकर नी हुसैन विंग की तरफ देखता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, विंग, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, एक बार मिलने से क्या होता है? ये सुनकर न्यू सैन कहता है, क्या तुम सच में उससे मिलोगे? बट एक बात है कि वो एक गरीब है। गरीब, ये वर्ड सुनते ही विंग का मुंह बन गया था। वो कहता है, रहने दो, मुझे उससे भी अच्छे अल्फा मिल जाएंगे, भले वो कितना भी ज्यादा हॉट हो, बट मुझे गरीब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलकर वो वहां से निकल गया था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट कैसा लगा? आई नो कि कई लोगों को ये पार्ट पसंद नहीं आया होगा, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कुछ अच्छा यूनिक बनाने का। तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको ये यूनिक लगा कि नहीं लगा। ओके, तो चलो, अगर यूनिक लगा होगा तो कल के पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अगर नहीं लगा होगा तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं ला पाई। ओके, बट मैं ट्राई करूँगी और भी ज़्यादा यूनिक बनाने का। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए